पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भगवान भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। साजं च वर्धसंयुक्तं वन्दिना योजितं मया दीपं ग्रहाणदेवेश त्रैलोक्यं तिमिरावहं भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने द्राहि मां निर्यातघोराधिपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाभिवन्दनं हरिः ॐ मा ॐ जगनेन जगमययन्त देवास्तानि धर्माण्यन्यासन्नादेहनाकं
महिमानः सयन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरः त्रिपुराणपुरुषोत्तमायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की नैमिषारण्य धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मत्श्री परमगुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामून मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। शक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकम् ललितामदेवदेवेश्वं वन्दे सप्तविनायकम्। मेरी स्वामी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माँ
बोल कृष्ण लाल की भागवत महापुराण की आइए हम सभी भागवत कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान का नाम बड़े आनंद और भाव के साथ हम सभी मिलकर गाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोलिए भागवत महापुराण की बाल कृष्ण लाल की नैमिषारण्य धाम की 88,000 ऋषियों की शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु धीर वीर गंभीर समदभूत पंकज चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ भगवान बालकृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त यज्ञाचार्यों को प्रणाम करते हुए मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम करते हुए इस कथा पंडाल में उपस्थित आप सभी के हृदय में विद्यमान राधा रमण लाल को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी उस कथा की ओर चलते हैं जिस कथा को सुनने के लिए हम सभी आज उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये भगवत धारा जो नैमिषारण्य से चल के इस शौरी कुंड में आई है। बंधुओं, एक वो गंगा है जिस गंगा के पास आपको जाना पड़ता है, एक ये गंगा है जो स्वयं चल के आपके पास आती है। वो भागीरथी है, ये भागवती है। उस गंगा में नहाने के कई नियम हैं। उस गंगा में आप तभी जा सकते हैं अंदर नहाने यदि आपको तैरना आता हो, लेकिन इस गंगा में नहाने की कोई नियम नहीं। अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो आप दर्शन ही कर लीजिए, आचमन ही कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस गंगा का आपके जीवन में स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन, ऐसी कथा, ऐसा यज्ञ भगवान की कृपा से ही होते हैं, हमारे और आपके विचार करने से नहीं होते। ये तभी कथाएं सुलभ हैं जब हरि की कृपा हो, श्री राधा रानी की कृपा हो। और यहाँ तो इतना सुंदर सा संयोग है कि एक तरफ रुद्र महायज्ञ चल रहा है और दूसरी तरफ भागवत की कथा चल रही है। ये नटराज और नटवर का मिलन है। नटराज भगवान शिव को कहते हैं और नटवर हमारे श्री कृष्ण को कहते हैं। नटराज और नटवर में कोई फर्क नहीं है। शिव और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है कि शिव अलग हैं और कृष्ण अलग हैं। राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। आप अपने हृदय में अपने ये बात कभी मत लाइएगा कि ये देव बड़े हैं और ये देव छोटे हैं, क्योंकि जो इनमें भेद करता है वो महामूर्ख है साहब। क्योंकि कोई भेद है ही नहीं कि हरि हर एक हैं दोनों, इनमें कोई भेद नहीं है। ये तो परम कृपा की बात है कि आप
इस कथा के माध्यम से यज्ञ भी कर रहे हैं या यज्ञ के माध्यम से आप कथा भी सुन रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, वो रुद्र यज्ञ है। कृपा दोनों की है, महिमा दोनों की है। ये आयोजन समस्त दीक्षित परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। बंधुओं, आपके घर कथा कब आती है? जब आपके घर पर पितरों की कृपा होती है। लोग कहते हैं कि भागवत कथा कराइए, आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं आपके पितृ मुक्त हुए हैं तभी आप भागवत कथा करा पा रहे हैं। बिना पितरों की कृपा से आप कथा को नहीं करा सकते। ये भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारिणासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। शास्त्र कहता है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, कि एक जन्म का नहीं, 2 जन्म के नहीं, जब करोड़ों जन्म के आपके पुण्य उदय होते हैं तब आपको सत्संगमं च लभते, तब आपको ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। ये कथा दुर्लभ कही गई है शास्त्रों में, जो हम सबको बड़े सुलभता से मिल गई है। इसीलिए शायद हम और आप इस कथा की वो वैल्यू नहीं समझते। इस कथा का निमंत्रण बहुत जगह गया होगा, लेकिन सब आ नहीं पाए। इसी गांव में आप कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग आवाज उनके घरों तक जा रही होगी कथा के, लेकिन वो यहां नहीं आ पाए। ये सबको नहीं मिलती है, ये उन्हीं को मिलती है जिन पे श्री राधा रानी की कृपा होती है, जिन पर हमारे श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत, सब कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है। हाँ, नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन भागवत जी की शुरुआत ही श्री शब्द से हुई है। और श्री यानी हमारी श्री जी, यानी हमारी श्री राधा रानी। अरे किशोरी की कृपा के बिना तो हमारे श्याम सुंदर भी कुछ नहीं कर सकते। ये कृपा है, ये उनकी करुणा है कि आपके यहां भागवत का दिव्य आयोजन हो रहा है। कथा को आप धन से नहीं मंगा सकते हैं, कथा को आप बल से नहीं मंगा सकते हैं, और कथा को आप अपने मन के विचार से भी नहीं मंगा सकते हैं। अरे कथा तो महाराज तभी आती है ना जब ठाकुर की कृपा होती है। और इस कथा के सानिध्य में जो आ जाता है उसको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्तिदानेन गर्जति। कि एक इकलौता अगर कोई महापुराण है तो केवल भागवत जी है, और कोई महापुराण नहीं है। लिखने को लिख सकते हैं आप, लेकिन एक जो महापुराण है, जो संतों से सुना है हमने, जो गुरु जन से हमने सुना, वो केवल भागवत जी है। ये भागवत जी कह रही है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अरे मुक्ति देने की तो ये भागवत गर्जना कर रहा है प्रभु, तो कहीं अन्यत्र भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। एकमात्र ये भागवत कथा ही आपके जीवन का कल्याण का मार्ग प्रदत्त कर सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने मन चित्त को यहां पर लगाएंगे। आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन अगर आपका मन घर पे बैठा है ना, तो ये असर कुछ नहीं करेगी। बस हम भी टाइम देखेंगे और आप भी टाइम देखेंगे, फिर यही होगा। अगर कथा में बैठे
तो गंभीरता से बैठे और प्रभु की कथा के लिए बैठे। भागवत की ऐसी कृपा है, भागवत की ऐसी महिमा है, अन्यत्र भटकने की आपको आवश्यकता नहीं। यही हमें भागवत सिखाती है और यही सूत्र भी है भागवत का कि ये स्वयं में इतनी सामर्थ्यवान है कि जो भी आप इनसे मांगेंगे वो आपको देने के लिए सामर्थ्यवान है। हम सभी भागवत जी की आरती में भी गा रहे थे, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये दुखों को हरने वाली है और सुखों को देने वाली है। लेकिन कब? तब संत कहते हैं कि तभी है जब आपका भागवत के प्रति समर्पण होगा, प्रेम होगा, त्याग होगा। जीवन में बिना त्याग के, बिना समर्पण के कुछ नहीं आता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, हम जिस कथा को सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं उसका महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं ना, अगर आपके बगल में आकर प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएं और आपको पता ही ना हो कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप उनकी महिमा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप उनके विषय में जानते ही नहीं कि ये हैं कौन। लेकिन एक आपको पता हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आप अपनी योजना बनाएंगे उनको सत्कार करने की। इसी प्रकार ये भागवत की महिमा, जो महात्म्य है, हम और आप आज इसकी चर्चा करेंगे कि भागवत सुनने से मिलता क्या है, भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। तो बंधुओं, भागवत कथा मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का विषय है। ये हमें बिना किसी अपनी मनोकामना के सुनना चाहिए। हम कथा इसलिए नहीं सुने कि हमारा वो काम हो जाएगा तब हम कथा कराएंगे, या हमारा ये काम हो जाएगा तब हम कथा सुनेंगे। अरे प्रभु, अगर आप ये करेंगे ना तो ये तो एक सौदा हो गया और कुछ नहीं हुआ। कि आप दुकानदार के पास गए, आपने उसको 10 रुपए दिए, आपने उससे 10 रुपए की चीज ले ली, तो आपका तो उसका हिसाब बराबर हो गया। आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने आपको दे दिया, तो आपका और भगवान का हिसाब बराबर। अब आगे की आप जाने। हाँ, अगर व्यक्ति का उद्देश्य सही है, व्यक्ति का मार्ग सही है, तो ये भागवत जी सब कुछ प्रदान करते हैं। वो अनुष्ठान, वो बड़ी बड़ी कथाएं तभी श्रेष्ठ होती हैं, तभी फलित होती हैं जब उसका उद्देश्य सही होता है। याद रखिएगा मेरे प्रभु, दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि हम शिव का अपमान करना चाहते हैं। तो उस यज्ञ का अंत क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसका उद्देश्य हमेशा आपके हृदय में यही होना चाहिए कि हे ठाकुर जी, जो भी है सब आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है, ना मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं आपकी कथा करा पाऊं। तो हे ठाकुर जी, हम तो बस आपसे यही मांगते हैं
भागवत जी से आप कुछ मत मांगिए मेरे प्रभु, भागवत जी से बस आप भागवत जी को ही मांगिए। क्योंकि कृष्ण न सुनने के विषय हैं, न देखने के विषय हैं, श्री कृष्ण अनुभव के विषय हैं। हम में आप में इतना सामर्थ्य नहीं है ना कि हम उनको देख पाएंगे या सुन पाएंगे, ना हम में वो इतनी क्षमता है, ना हम में इतना तप है, ना हम में इतनी तपस्या है, ना हम में इतना साधन है कि हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, और बात आती है इस बीच में सुनने की, तो व्यक्ति यहाँ पर बैठता है तब भी वो 10 बार घड़ी देखता है, 20 बार फोन देखता है, आरती होती है प्रसाद लेता है और चला जाता है। तो ना तो आप उनको सुन पा रहे हैं, देखने में आप में सामर्थ्य नहीं है। तो एक बात और आती है, बोले श्री कृष्ण का आप अनुभव जरूर कर सकते हैं। और जो इस अध्यात्म के भक्ति के मार्ग पर है ना, प्रत्येक उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण का अपने जीवन में एक बार नहीं 1000 बार अनुभव जरूर किया हो। श्री कृष्ण अनुभव के विषय हैं, और श्री कृष्ण और कहीं नहीं, साक्षात भागवत ही श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये साक्षात भागवत जी है ना, ये कृष्ण ही है। कृष्ण की ये दिव्यता है। हम आपको कृष्ण की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिनकी कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं, उनके विषय में आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन जरा आप उठा के देखना। लोग केवल श्री कृष्ण को बस उस नजर से देखते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, रास किया, खूब आनंद किया। लेकिन जरा एक बार कृष्ण के चरित्र को उठाकर देखिए। जो मुक्ति की घोषणा करता है वो बंधन में पैदा हुआ है। बड़े बड़े तपस्वी जिनसे मुक्ति मांगने के लिए हजारों वर्ष तक तप करते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब जन्म लिए हैं ना, तो वो एक कारागार में जन्मे। उनका जन्म जेल में हुआ है, बंधन में हुआ है, और जन्म लेते ही वो अपने माता पिता से दूर हो गए। तो हमारे आपके जीवन में कहते हैं कि बहुत दुख है, बहुत भगवान पीड़ा दे रखे हैं। अरे श्री कृष्ण का जीवन जरा उठाकर देखो ना। जिनका जन्म लेते ही, अगर आप इसको दुख कहेंगे या आप इसको लीला कहेंगे कि भगवान की ये तो लीला है, लेकिन लीला है, लेकिन उन्होंने जब जन्म लिया है ना, तो वो भी ना एक हम सब मनुष्यों को ये सिखाने के लिए आए हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, समय उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सबको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का जन्म हुआ है कारागार में, माता पिता से दूर हुए, गोकुल पहुंचे। माँ यशोदानंद बाबा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। जैसे ही उम्र गई, 11 वर्ष के हुए, तो गोकुल को भी छोड़ दिया उन्होंने। अब नंद और यशोदा से भी वो दूर हो गए, जाके मथुरा में बसे। जब मथुरा में बसे तो मथुरा से भी वो चले। तो श्री कृष्ण के जीवन में कहीं भी शांति नहीं आई है, कभी भी प्रसन्नता नहीं आई है। लेकिन आप जब भी श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा को देखेंगे तो हमारे नंद नंदन हमेशा आपको उसी मुस्कुराते हुए दृश्य में ही नजर आएंगे। ऐसा कोई देव नहीं है, जितने भी देव होंगे आप देख लीजिए उनकी प्रतिमाएं, केवल एक हमारे श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, जिनकी प्रतिमा सदैव हर परिस्थिति में प्रसन्न ही नजर आएगी। आप
जो अपने भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो अपने भक्त के लिए हमेशा सज्ज रहते हैं कि क्या पता किस क्षण मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना पड़े। श्री कृष्ण के चरित्रों की कथा, श्री कृष्ण की कथा हमें बंधु यही सिखाती है। बंधु श्री कृष्ण जिनकी हम सभी अब कथा सुनेंगे वो हैं कौन, उनका स्वरूप क्या है, वो करते क्या है। तो भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक बताता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे, कि सच्चित आनंद। बंधुओं, वो परमात्मा सत है। सत्य सत माने सत्य, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी न मिटने वाला है। जब हम और आप नहीं थे तब भी वो परमात्मा थे, जब हम और आप हैं तब भी वो परमात्मा है, और जब हम और आप नहीं होंगे तब भी वही परमात्मा होगा, और वही सत्य है, वही सत्य है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान को सत्य नारायण कहा गया है। भगवान साक्षात सत्य ही है। इसीलिए बंधु अपने जीवन में ना सत्य को अपनाइए। आपके जीवन में दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा मंदिर जाना धर्म है, जिस प्रकार हमारा पूजा करना धर्म है, उसी प्रकार हमको अपने जीवन में सत्य बोलना भी एक धर्म है। लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में फालतू का झूठ बोलते हैं, जिसको हम सभी अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि ये बहुत फेंक रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है। लोग फालतू में झूठ बोलते हैं। अरे प्रभु, जब आपके पास जितना है उतना ही बताइए ना। बढ़ा चढ़ाकर बताने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा, उल्टा आप पाप के भागी और हो जाएंगे, क्योंकि आप असत्य बोल रहे हैं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। भागवत में सत्य की ही वंदना की गई है। भागवत में सत्य को ही श्रेष्ठ बताया गया है। ये देवी भागवत आप सुनेंगे, इसमें देवी की महिमा है। शिव महापुराण सुनेंगे, इसमें शिव जी की महिमा है। लेकिन इकलौती ये भागवत जी है जिसमें भगवान से पहले उनके भक्तों की महिमा है। ये एक ऐसी कथा है। अरे प्रभु, भगवान की कथा तो दशम स्कंद से प्रारंभ होती है। उससे पहले तो हम सभी ना उनके भक्तों की चरित्र की कथा सुनते हैं, क्योंकि भगवान अपने से पहले अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं कि भगत के वश में है भगवान। अरे भगवान तो भक्तों के वश में है ना प्रभु। इसीलिए वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। बंधुओं, दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त का एक अर्थ होता है प्रकाश और एक अर्थ होता है चैतन्य। हमको और आपको ना प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे और आपके घर में लाइट चली जाए ना, तो हमको अगर कुछ देखना है तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ना। लेकिन हमारे प्रभु तो स्वयं प्रकाशवान है। श्री कृष्ण की कृपा से ही सूर्य में तेज है, श्री कृष्ण की कृपा से ही चंद्रमा में वो चैतन्यता है। दूसरा अर्थ बंधु कहते हैं कि चैतन्य। हमारे ठाकुर जी ना, हम और आप अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखते हैं, सभी के घर में होते हैं। लोग अपने लिए 56 भोग बनवाते हैं, बड़े बड़े बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उन ठाकुर जी के लिए, उन्हें लड्डू गोपाल का कोई ख्याल नहीं रखता है मेरे को।
उनके लिए 2 मिश्री 2 किशमिश रख दी जाती हैं घरों में कि बैठो आप यही पाओ और हम पाएंगे 56 भोग। ऐसा नहीं होता। अरे वो तो चैतन्य स्वरूप है। जिस प्रकार से हमको आपको जब सर्दी लगती है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना, उसी प्रकार आप घर में बैठे उन लड्डू गोपाल को, उन भगवान को इस नज़र से देखिए। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो हमारे भगवान है। और भगवान से एक आप अपना रिश्ता बनाइए। जिसके पास कुछ नहीं है ना, अगर कोई धनवान नहीं है तो वो कह सकता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाई, कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। जिसके पास कोई बेटा नहीं है ना तो वो अपने ठाकुर को बेटा मान सकता है। जिसके पास भाई नहीं है वो उनको भाई मान सकता है। अरे अनेकों रिश्ते पड़े हैं आपके जीवन में, और ऐसा कोई तो रिश्ता होगा जिस रिश्ते से आप वंचित होंगे। अगर आपको उचित लगता है ना तो वही रिश्ता आप उनसे एक बार निभा के तो देखिए। लोग कहते हैं बंधुओं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चों को थोड़ा शांत कराओ। लेकिन सत्यता ये है कि उनको कोई सुनाने वाला नहीं है, बल्कि सुनने तो वो सबकी बैठे। आप अपने एक बार नेत्रों को बंद कीजिए मेरे प्रभु, और आप अपने घर में जो अर्चा अवतार हैं, जो आपके घर में विद्यमान भगवान हैं, जिनकी आप नित्य पूजा करते हैं, मैं आपको ये अपने अनुभव से कह सकता हूं, जो भी आप उनसे मांगेंगे वो आपको जरूर देंगे। लेकिन बस करना आपको इतना है कि उनके प्रति वो प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति वो समर्पण होना चाहिए, और उनके प्रति वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हम इनसे जो मांगेंगे कि हमको देंगे। लोग कितनी व्यवस्थाएं करते हैं प्रभु। लोग जिस तरह से हम और आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं ना, कभी आप अपने घर में लड्डू गोपाल का भी बर्थडे मना कर देखिए। ठाकुर वही आते हैं जहां उत्सव होता है, और जिस घर में भगवान का उत्सव मनाया जाता है ना, उस घर में कभी उत्साह की कमी नहीं पड़ती। जिस घर में भगवान को प्रेम के और भाव से पूजा जाता है ना, उसके घर में कभी प्रेम की कमी नहीं पड़ती। जिस घर में अपने से पहले भगवान के लिए भोग लगाया जाता है ना, उस घर का भोजन कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। जिस घर में मेरे प्रभु अपने से पहले एक गाय के लिए रोटी निकलती हो ना, वही घर असल में आज इस समय में सनातन कहने लायक है। अगर आप अपने घर से एक रोटी गाय को नहीं दे सकते हैं ना, तो आपको ये भी कहने का कोई हक नहीं है कि आप हिंदू हैं। पहले होता था प्रभु कि पहले घर की रोटी गाय के लिए जाती थी, फिर भगवान को भोग लगती थी, फिर हम और आप पाते थे। लेकिन अब समय बदला है। पहले कहते थे कि प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन अब कहते हैं प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय नहीं पिएंगे ना, तब तक उनकी सुबह नहीं होगी मेरे प्रभु। कि उनको तो चाय चाहिए, चाय से पहले। अरे कौन बताए कितनी अपवित्रता की ये बात है कि आपने स्नान नहीं किया है और उससे पहले ही आपको चाय चाहिए। अरे सुबह हुई है, आप उठिए, स्नान कीजिए, भगवान का 2 छड़ नाम लीजिए, उसके बाद में कुछ काम करिए। जीवन में अगर नियम संयम नहीं है ना, तो फिर आप उनसे कहने के हकदार भी नहीं हैं कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। याद रखिएगा ये बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सत्य है। हो सकता है आपके जीवन में सब बहुत मंगल चल रहा हो, लेकिन याद रखना वो कब तक, जब तक आपका प्रारब्ध है।
जो आप पिछले जन्म में बो के आए हैं ना, वो यहाँ आप प्राप्त कर रहे हैं, और जो यहाँ बो के जाएंगे वो अगले में प्राप्त करना है। इस बात को भूलिएगा मत, इस बात को याद रखना। जो कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करिए, सत्य को अपनाइए, ठाकुर के प्रति चैतन्यता का भाव रखिए कि ये साक्षात प्रभु हैं। हम और आप मंदिर में जाते हैं ना, घंटों तक लाइन में लगते हैं। लोग वृंदावन जाते हैं, लाइन में लगते हैं कि हमको बिहारी जी के दर्शन करने हैं, हमको उनको देखना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अब वो जगहें दर्शन की नहीं प्रदर्शन की हो गई है मेरे प्रभु। अगर व्यक्ति दर्शन करने जाता है ना, तो दर्शन करने का भी एक विधान है कि आप गए, 2 मिनट आप खड़े हुए, 2 मिनट में आपने उनकी प्रतिमा को देखा, अपने भगवान को देखा, चरणों से लगाकर मुख तक देखा कि हमारे आज ठाकुर जी ने क्या वस्त्र पहने हैं, क्या पोशाक धारण की है। अगर किसी से आके कोई पूछ लेना मंदिर में भगवान ने कौन से कलर की पोशाक पहनी है, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, तो 100 में से 90 लोग तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए गए थे मेरे प्रभु। ठाकुर हमारे दर्शन नहीं, हमारे ठाकुर प्रदर्शन नहीं, दर्शन के विषय हैं। उन बाके बिहारी को ना आप अपने नैनों में बसा सकते हैं, तभी वो आपका कल्याण करेंगे, ना कि सिर्फ फोन में बसाने से वो आपका कल्याण कर देंगे। लोगों के फोन में तो वॉलपेपर तो भगवान का लगा होता है, लेकिन उन फोन के अंदर ही महाराज अगर उनकी गैलरी देख ली जाए तो जय जय है। फिर स्टेटस लगाने से कोई भक्त नहीं होता है, और डीपी बदलने से कोई भक्त नहीं होता है। जीवन में अगर भक्ति करनी है ना, तो पहले 3 चीजों को लाइए, और ये बात लिख लेना। पहली, समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है कि हमेशा भगवान के लिए उपलब्ध रहना। हनुमान जी श्रेष्ठ क्यों कहे गए? राम जी के तो बहुत भक्त हुए, लेकिन सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो हनुमान जी का आता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम जी के लिए उपलब्ध रहे। हनुमान जी का राम के प्रति जो समर्पण था ना, राम उस समर्पण के प्रति ही हनुमान के प्रति वो भी समर्पित थे एक भाव से। दूसरी बात है बंधुओं, विश्वास। भगवान के प्रति आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। और तीसरी बात है बंधुओं, प्रेम। कि प्रेम बिना रीझे नहीं, वो नटवर नंद किशोर, वो नटवर नंद किशोर। कि प्रेम के बिना मेरे ठाकुर जी नहीं रीझते हैं बंधु। आप उनको तभी मना सकते हैं जब आपके हृदय में वो प्रेम हो। लोग कहते हैं कि हम फलाने से बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम सर्वान जयति। प्रेम से ही आप सब कुछ जीत सकते हैं। झगड़ा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बात प्रेम से कही जा सकती है, की जा सकती है ना, वो झगड़े से नहीं की जा सकती। 2 लोग जब मीठी बात करते हैं ना, प्रेम से बात करते हैं ना, तो हर समस्या का हल निकल आता है। लेकिन वही 2 व्यक्ति जब क्रोध में बात करते हैं ना, जो समस्या नहीं भी होती है ना, तब भी बन जाती है। फिर किसका है? क्रोध का और प्रेम का। तो आपको प्रेम लाना है, ठाकुर के प्रति वो प्रेम आपका होना चाहिए। क्योंकि इस कथा से आप अगर कुछ ले जाएगा तो हमारी कथा कहना यहीं से सार्थक हो जाएगा। जो मैंने आपके लिए लड्डू गोपाल के लिए बात बताई है कि आप उनको मूर्ति ना मानकर आप उनको अपने परिवार का एक सदस्य मानिए।
प्रभु मुझसे किसी ने पूछा भक्ति क्या है, तो मैं बस एक बात कहता हूं, आपके घर में 5 लोग रहते हैं ना, तो आपके घर का जो 6वां व्यक्ति है ना, उसको आप अपने भगवान को मान लीजिए। अगर आप 5 के लिए वस्त्र लाते हैं तो 6 के लिए भी लाइए। अगर आप 5 के लिए भोजन बनवाते हैं तो 6 के लिए भी बनवाइए, और फिर देखना वो ठाकुर आपके जीवन में कितना आनंद करते हैं। क्योंकि मेरे प्रभु ना आनंद ही है, सत्य चित्त आनंद। मेरे प्रभु का जो स्वभाव है ना, वो आनंद है, वो आनंद है। इसीलिए कहते हैं ना, जब भगवान का जन्म होता है तो हम सब क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कोई नहीं कहता है कि नंद घर कृष्ण भयो, तभी तो कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। भगवान हमारे आनंद घन है, सच्चिदानंद है। इस संसार में हर शब्द का उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं। आनंद का तो परमानंद है मेरे प्रभु। आनंद के ऊपर की बात आती है तो परमानंद। और आनंद क्या है किसी ने पूछा, तो आनंद तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। कोई कहता है किसी को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हो ना, और उसके सामने वो गुलाब जामुन रख दिया जाए, तो जब उसको पाएगा ना तो होगा अरे आनंद आ गया। आनंद इतना सस्ता नहीं है मेरे प्रभु, वो आपकी जिव्या का कुछ क्षणों का सुख है, आनंद नहीं है। आनंद की अगर कोई परिभाषा हो सकती है कि आप भगवान की याद में अपने नेत्रों से जब अश्रु बहा रहे हैं। आनंद तो वो है जब आपके जीवन में समय बिगड़ा पड़ा हुआ है, आपकी परिस्थिति उचित नहीं चल रही है, लेकिन आपको अपने उस ठाकुर पे यकीन है और आप ना दुनिया वालों से कहकर अपने नेत्रों से अश्रु निकालकर उन भगवान के सामने रो रहे हैं ना, तो वो है आनंद। ये जगत कुछ नहीं देगा आपको, याद रखना, और जगदीश सब कुछ देगा। जगत के पास कुछ नहीं है देने के लिए। अगर ये जगत आपको कुछ दे सकता है ना, तो ये आपको दोष देगा कि फलाने ने आए थे, मेरा वो काम बिगाड़ दिया, इनमें उनका दोष है। ये जगत अगर आपको कुछ अगर आपके लिए कुछ कर सकता है ना, तो वो आपकी निंदा करे। जगत के पास ना आपको कुछ देने के लिए है, ना आपके लिए कुछ करने के लिए है, फिर भी हम और आप इन जगत के लोगों के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि हम और आप भगवान को ही भूलते जा रहे हैं। एक बात कहते हैं कि वो भी क्या लोग थे, किस तरह के लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ी है इस बंदगी के लिए। वो भी क्या लोग थे, किस तरह के लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ी है इस बंदगी के लिए। और एक हम और आप हैं जिन्होंने बंदगी छोड़ी है इस जिंदगी के लिए, जिसका पल का भी कोई भरोसा नहीं है। मीरा जी, रैदास जी, सूरदास जी, उन्होंने अपनी जिंदगी छोड़ी है इस बंदगी के लिए। मीरा जब डोलती थी ना, उसको नहीं पता था कि मुझे परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके हृदय में एक भाव था ना कि गिरधर मारो साचो प्रियतम। मीरा ने कभी ये नहीं देखा ना कि हम कैसे हैं। हम और आप देखते हैं ना कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हम सामने वाले को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ, कोई व्यक्ति है घर पे, स्नान किया उसने, बढ़िया से कपड़े पहने और तैयार होके बाहर निकला, और उसके पड़ोसी ने कह दिया भैया ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही। आप क्या करोगे, 2 मिनट सोचोगे, वापस जाओगे, उसको चेंज करके आ जाओगे। अभी कुछ क्षण पहले आपने अपने आप को आईने में देखा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और किसी के कहने से आपने उस चीज को में परिवर्तन ला दिया।
लेकिन मीरा का जो रूप था, मीरा की जितनी भी क्रियाएं थी वो केवल और केवल गिरधर के लिए थी। आप कहीं भी जाइए ना, मंदिर में हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारे राधा रमण लाल पता है कब प्रसन्न होते हैं, जब उनके सामने कोई धोती कुर्ता में तिलक लगाए, सिखा रखे, बढ़िया जब चकाचक होके पहुंचता है ना, तब ठाकुर जी भी कहते हैं हाँ ये मेरा कोई अपना आया है। और ये बात हम केवल भेष की नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भेष तो कोई भी धारण कर सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके हृदय में उन्हें ठाकुर के लिए प्रेम है। भेष की मान्यता नहीं है, लेकिन भाव की प्रधानता है। भेष का भी ये प्रभाव होना चाहिए कि हमारे मन में ये होना चाहिए, हमारे और अपने घरों से ये पद्धति छूटती जा रही है कि अगर हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम सिखा रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर एक ब्राह्मण का मेरे प्रभु कर्तव्य है कि उसकी सिखा होनी चाहिए, उसके यज्ञ पवित्र होना चाहिए, तिलक मस्तक पे होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे प्रभु क्या फायदा है आपका ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का। ठाकुर जी ने यह देह ऐसे नहीं प्रदान की। हाँ, सब अपने अपने कार्य में होते हैं, लेकिन कम से कम ये 2 कार्य तो आप कर सकते हैं कि हमेशा आपके मस्तक पर तिलक और यज्ञोपवीत संस्कार हर एक ब्राह्मण का होना बहुत आवश्यक है। बंधुओं, भगवान सद स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो बोले वो करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले वो विश्व का सृजन करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय कर देते हैं। हमारे प्रभु, हमारे श्रीमन नारायण प्रभु, जब उनका मन करता है तब वो एक से अनेक हो जाते हैं। जब थोड़ा वो गंभीर होते हैं तो सृष्टि का पालन करने लगते हैं, और जब थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करते हैं मेरे प्रभु तो संसार को अपने आप में ही लय कर लेते हैं। संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को खत्म करना, यही मेरे प्रभु का काम है। भागवत जी ये कह रही प्रभु का क्या कार्य है? संसार को बनाना, चलाना और खत्म करना। फिर पुनः यही कार्य है। प्रभु मेरे किसी के जीवन में ना कोई सुख देते हैं ना कोई दुख देते हैं। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि भगवान ने आपके जीवन में कुछ अनिहित किया है। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं, लेकिन हमारे और आपके कर्म ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि हमको फल क्या मिलेगा। हम और आप इस कथा में बैठे हैं, इस कथा पंडाल में बैठे हैं, कम से कम जितनी देर बैठे उतनी देर तो इन संसार के प्रपंच से दूर हैं। लोग तो घरों में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रभु, अगर उनको समय होता तो यहाँ भी आ सकते थे। तो यहाँ तो वही आता है जिस पर हरि की कृपा होती है, और मेरे प्रभु की ऐसी कृपा है जो इनके सानिध्य में आता है ना, तो बोले तापत्रयी विनाशाय, वो 3 तापों से मुक्त हो जाता है। और 3 ताप कौन है मेरे प्रभु? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का तू ही व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, श्री
मेरे प्रभु जो इनके सानिध्य में आता है, जो इनकी शरण में आता है, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। और 3 ताप कहते हैं बंधु कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, तो कोई तन से दुखी है, जीवन में अरबों रुपए है, डेली करोड़ों का टर्नओवर होता है, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप सिवाय दलिया के कुछ खा भी नहीं सकते। वो तन से पीड़ित है, अपने रोग से पीड़ित है, तो कोई तन दुखी, तो कहते हैं कोई मन दुखी, जिसका स्वास्थ्य भी एकदम चकाचक है, आनंद में है, जिसके जीवन में खूब धन भी है, लेकिन मन उचित नहीं है, मन ठीक नहीं है। क्यों? बोले मेरा जो बेटा है ना, ये किसी काम का ही नहीं है, मुझे तो इसकी ही चिंता लगी रहती है, न जाने ये क्या करेगा, मेरे सारे कार्य को बिगाड़ तो नहीं देगा जितना मैंने बनाया है। तो हर व्यक्ति की हर एक दुख है जीवन में, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है ना, तब उसको 2 रोटी खाने के पैसे मिलते हैं। मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसका फल उसको उतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत कर लो चाहे जितनी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है मेरे प्रभु। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत कर ली अपने कार्य में, तो आपसे ज्यादा मेहनत वो सफाई कर्मी करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत वो मजदूर करता है, आपसे ज्यादा मेहनत वो ऑटो वाला करता है मेरे प्रभु। मेहनत नहीं, ये आप पे उनकी कृपा है, और आपके द्वारा किए गए वो सत्कार्य है जो आपको आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। याद रखना, एसी रूम में सोना, डनलप के गद्दों पर सोना सुख नहीं है, ये केवल सुख है, आनंद नहीं। ये आप पैसों से खरीद सकते हैं, पैसों से सुख खरीदा जा सकता है, शांति नहीं। पैसों से आप ये खरीद सकते हैं कि मुझे कभी किसी भी प्रकार की, मेरे शरीर को भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, लेकिन पैसे से आप संबंध नहीं खरीद पाएंगे, पैसे से आप शांति नहीं खरीद पाएंगे, पैसे से आप प्रेम नहीं कमा पाएंगे, पैसे से आप व्यवहार नहीं चला पाएंगे। हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कहीं आपका व्यवहार काम आता है, कहीं आपका प्रेम काम आता है, तो कहीं आपके द्वारा किए गए सत्कर्म काम आते हैं। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन कहते हैं कि सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। कि सुखी तो केवल मेरे प्रभु वही है ना जो हमारे राम का दास। कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं को, और धनवंता सो जानी, जाके पास राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई धनवान नहीं है, धनवान तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। तो ऐसे परमात्मा जो सच्चिदानंद रूप हैं,
जो तीनों टापों को हरने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को जो राधा जी के साथ विद्यमान हैं, हम और आप सभी उनको श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अब आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे, क्योंकि शोभा यात्रा के कारण सभी लोग थके हुए हैं। तो आगे की कथा हम और आप सब कल समय अनुसार श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम और आप यही विश्राम देते हैं। आइए एक मधुर भाव के साथ इस कथा को विश्राम देंगे, फिर आरती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 मेरी कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। हरि हरि। जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठो कांवलिया कारी। ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी। ओढ़ के बैठो कांवलिया काली। ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मुझे बने वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि हरि।
निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। मुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे 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 गाएंगे। 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 कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम श्री राम। भैया थोड़ा माइक सही कर दीजिए, बढ़ा दीजिए वॉल्यूम। श्री राधे श्री राधे, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम, श्री राम। वॉल्यूम दे दो मॉनिटर में, मॉनिटर में बढ़ाओ वॉल्यूम। श्री राम श्री राम। बस बोले शंकर भगवान की जय। आइए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में सुंदर सा भाव, सभी ताली बजाते हुए भाव से गाएं। ओ खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। और सब देवों में हो भोले भाले, सब देवों में हो भोले भाले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथों से सेवा करते हुए सभी हर हर महादेव।
मोहे, गौरी गणपति मन को दोहे। और पिए हलाहल भैया के प्याले, पीले हलाहल पिया के प्याले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले ओ डमरू वाले। बोले शंकर भगवान की जय हो। और हाथ उठा के ताली से त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी। ओ लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी। तू ही गिराए तू ही संभाले, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले डमरू वाले। हे डमरू वाले ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले डमरू वाले। ओ भोलेनाथ बोले शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की। सभी भक्त बड़े ही भाव से अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और भाव से बांके बिहारी लाल जी की आरती करें। हरिः ॐ मायिदग्वं हविः प्रजननं मे अष्टोदशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्न लोकसन्न्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि हरी में जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी जिसने है सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों के दर्शन पाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि को मन में बसाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि